नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं आज आप सभी के लिए राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हैं, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों की दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूं। और जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। और पिछली वीडियो मैंने 20 प्रश्न लिए थे, अब मैं 21 शुरू कर रहा हूँ। तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी अभयार जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भरतपुर राजस्थान में। तो केवलादेव जो घना पक्षी विहार है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और फिर 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इस उद्यान को क्या कर दिया, विश्व विरासत स्थान की मान्यता दी। और प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक इस लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने के लिए आते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान था हमारा, पहले क्या नाम था इसका, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। और इसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। और फिर इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभ्यारण्य। और वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा क्या कर दिया गया, इसे विश्व विरासत स्थान में शामिल कर दिया गया। और प्रत्येक वर्ष क्या होता है, यहाँ पे लोकप्रिय पर्यटक यहाँ आते हैं, इस लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने आते हैं। तो प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक जो होते हैं वो इस लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है असम राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार या मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो मानस पशु विहार जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो अभ्यारण्य राइनो के लिए जो जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो उद्यान है तो वो किसमें है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, और हिमाचल प्रदेश की शिमला, केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, वो कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमलाई जो पशु विहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार है, इसके बारे में वो जानकारी कर लेते हैं। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी जिले के उत्तर पश्चिम की ओर नीलगिरी जिले में तमिलनाडु के कोंगुनाडु क्षेत्र में कोयम्बटूर शहर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करके अभ्यारण्य को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो 5 श्रेणियां कौन सी हैं दोस्तों? एक तो है मासिनगुड़ी, एक है थेपाकाड़ू, एक है मधुमलाई, एक है करगुड़ी, और जो 5वीं है वो है नैलाकोटा। तो हमने अभी किसके बारे में बात किया था? मधुमलाई पशु विहार। ये कहाँ स्थित है? ये तुम्हारा नीलगिरी जिले में स्थित है और नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। और मतलब कोयम्बटूर शहर से जो ये वो है अभ्यारण्य, वो तमिलनाडु के कोंगुनाडु क्षेत्र में कोयम्बटूर शहर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और मधुमलाई जो पशु विहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है व्याघ्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 27, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर का जो वन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, गुजरात राज्य में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो गुजरात राज्य में स्थित है। यह ऐसे भी कह सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो है गुजरात राज्य में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो अभ्यारण्य है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक जंगल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है दोस्तों? भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक जंगल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है और समृद्ध जैव विविधता की भूमि होने के कारण यह पर्यटकों को होल्क के चहकने, भारत के एकमात्र चिंपांजी और अनगिनत पक्षियों के झुंड के साथ आकर्षित करता है। तो नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, सिक्किम राज्य में स्थित है। खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा और असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजोल। तो गंगचंद जैंदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। तो वो जो खगचंद गैंदा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, मिजोरम में। तो दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। और दोस्तों मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर और सिक्किम की गंगटोक राजधानी है। तो जो दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो, या दम्फा टाइगर रिजर्व पश्चिमी मिजोरम भारत का एक बाघ अभ्यारण्य है। तो पश्चिमी मिजोरम भारत का एक बाघ अभ्यारण्य है और इसे 1994 ईस्वी में एक बाघ आरक्षित घोषित किया गया था और यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। तो ये जो दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये क्या है दोस्तों? एक बाघ अभ्यारण्य है जिसे 1994 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और यह प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है, दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है, केबुल लामजाम जो है वो, कीबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ भी कह सकते हैं कि केबुल लामजाओ जो है वो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है यह एकमात्र तैरता हुआ पार्क है और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों किसका है वो? ऑप्शन बी का आंसर है, एशियाई हाथियों का राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है वो एशियाई हाथियों का, यह एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। और ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन किस राज्य में अवस्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इसके बारे में देख लेते हैं जानकारी कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, जिसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, को भारत सरकार द्वारा 1982 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर के पास यह भारत के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और इसकी जैव विविधता, परिदृश्य, झरनों और भूमिगत भू आकृति विज्ञान सूचना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। और बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी के घर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है वो उसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और भारत सरकार द्वारा इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? बस्तर क्षेत्र में जगदलपुरा के पास है। और यह भारत के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है। और इसकी जो जैव विविधता है वो परिदृश्य है, झरनों और भूमिगत भू आकृति विज्ञान चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जैव विविधता, परिदृश्य, झरनों, भूमिगत भू आकृति विज्ञान चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। और बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी के घर के रूप में भी, मतलब छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी के घर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, नागरहोल राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों में गिना जाता है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, जो विश्व भर के में प्रसिद्ध है। और यह राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों में भी गिना जाता है दोस्तों जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ आने पर तुम्हें चीता, सांभर, चीतल, हाथी, भालू, जंगली सांड, तेंदुआ, हिरन और तमाम तरह के स्तनपायी जानवरों के अलावा करीब 250 प्रजाति के पक्षियों को निहारने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुगती वन्य जीव जो अभ्यारण्य है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में वो जानकारी कर लेते हैं कि कुगती अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 2195 यानी 2195 मीटर से लेकर 2195 से लेकर 5040 मीटर तक है। और पश्चिम की ओर टुंडहा अभ्यारण्य एक वन गलियारे द्वारा इस अभ्यारण्य को घेरता है। तो एक बार वो देख लेते हैं कि कुगती अभ्यारण्य जो है यह हिमालय प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 2195 यानी 2195 से लेकर 5040 यानी 5040 मीटर तक है। और पश्चिम की ओर टुंडहा अभ्यारण्य एक वन गलियारे द्वारा इस अभ्यारण्य को घेरता है। तो कुगती वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हरियाणा में। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य उद्यान है जो हरियाणा के सुल्तानपुर गांव, फर्रुखनगर, गुड़गांव जिले और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दिल्ली से कितनी दूर स्थित है दोस्तों? 50 किलोमीटर दूर स्थित है। तो एक बार देख लेते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है जो हरियाणा के सुल्तानपुर गांव, फर्रुखनगर, गुड़गांव जिले और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के भी किस में स्थित है दोस्तों? उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में स्थित है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 437, कितना दोस्तों? 437 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी दोस्तों? यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी किस जिले में? उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 437 वर्ग किलोमीटर है। और यह बाघ यहाँ बाघ जो है आसानी से देखे जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसे इसका नाम जो बदल गया, इसका नाम क्या था दोस्तों? पहले इसका जो नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। और यह कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान? वो है तुम्हारा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है भारत का प्रथम तितली उद्यान। और उसका नाम क्या है दोस्तों? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। तो दोस्तों यही थे हमारे राष्ट्रीय पार्क यानी जीव अभ्यारण्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिन भाइयों ने इनसे संबंधित प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।